हिंदुस्तान में शहर शहर सरतन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। सबसे पहले इस जिहादी साजिश में पाकिस्तान के संगठन दावत-ए-इस्लामी का नाम आया। यह कट्टरपंथी संगठन किन किन देशों में एक्टिव है, कहां से कितने इसके मेंबर्स हैं, क्या है दावत-ए-इस्लामी का सीक्रेट मिशन, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट से आप समझिए। टारगेट गजवाए हिंद, दावत-ए-इस्लामी का सीक्रेट मिशन। दावत-ए-इस्लामी यानी वो कट्टरपंथी संगठन जो दुनिया के 155 से ज्यादा देशों में एक्टिव है और अपने संगठन के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से 30 से ज्यादा कोर्सेज चलाता है। कोर्स की शुरुआत ब्रेन वॉश से होती है और फिर उनके अंदर भरा जाता है कट्टरवाद का जहर। लेकिन दुनिया की नजर में दावत-ए-इस्लामी इन्हीं कोर्सेज को दीनी तालीम कहकर खुद को कवर करता है और कोर्स में दाखिला लेने वाले नौजवानों को स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करता है। इस वक्त दावत-ए-इस्लामी हिंदुस्तान के लिए आतंक की फैक्ट्री बना हुआ है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के मामले में भी पाकिस्तान के इसी कट्टरपंथी संगठन का नाम सामने आया है। क्या है दावत-ए-इस्लामी, कैसे और कहां से हो रहा है ऑपरेट? दावत-ए-इस्लामी आज से करीब 30 साल पहले वजूद में आया और उसके ठीक 10 साल बाद इसने हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख किया। लेकिन हिंदुस्तानी कैलेंडर में 2014 वो साल था जब इस कट्टरपंथी संगठन ने हिंदुस्तान के अंदरूनी इलाकों में अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। इसी साल दावत-ए-इस्लामी का चीफ मौलाना इलियास कादरी हिंदुस्तान आया था और अब इसे इत्तेफाक कहें या प्लानिंग, लेकिन कन्हैयालाल का कातिल गौस मोहम्मद जिस वक्त नफरती ट्रेनिंग लेने 30 लोगों के साथ पाकिस्तान जा रहा था, उसी वक्त दावत-ए-इस्लामी का चीफ मौलाना इलियास कादरी पाकिस्तान से हिंदुस्तान के सफर पर निकल चुका था। साल 2014, मोहम्मद गौस पाकिस्तान। साल 2014, मौलाना इलियास कादरी हिंदुस्तान आया। एनआईए की टीम ने कन्हैयालाल की हत्या के बाद जब मोहम्मद गौस की कुंडली खंगाली तो उससे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मोहम्मद गौस न सिर्फ पाकिस्तान गया बल्कि उसके 45 दिनों तक दावत-ए-इस्लामी के नफरती कैंप में नफरती ट्रेनिंग भी ली। कि ये लोग दावत-ए-इस्लामी नाम की संस्था से इनमें एक गौस मोहम्मद नाम के व्यक्ति का आना जाना था, संपर्क था, उसके टच में थे। गौस मोहम्मद 2014 में कराची जाना पाया गया है, ये दावत-ए-इस्लामी के यहाँ पर। कन्हैयालाल के कातिलों का दावत-ए-इस्लामी से संबंध एक्सपोज होने के बाद दावत-ए-इस्लामी के चीफ मौलाना इलियास कादरी ने सफाई देते हुए कहा है कि कन्हैयालाल के कातिलों से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन उदयपुर में कन्हैयालाल के कातिल मोहम्मद गौस को कराची 45 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान नफरत की कौन सी किताब पढ़ाई गई कि वो कसाई से भी बदतर कातिल में तब्दील हो गया? इसका जवाब मौलाना ने देना जरूरी नहीं समझा। जबकि हिंदुस्तान को कट्टरपंथियों का स्लीपर सेल बनाने पर तुला दावत-ए-इस्लाम का चीफ खुद ये कबूल कर चुका है कि उसने मुंबई, नागपुर, बरेली, अजमेर और कानपुर का सफर किया और दावत-ए-इस्लाम का नया ठिकाना तैयार किया। कौन कौन से शहर में गए थे आप जब पहली बार हिंद गए? मुंबई, ताजपुर, नागपुर शरीफ और बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, गालिबन हाजिर अजमेर शरीफ की हुई। फिर तो आप कानपुर भी गए थे ना, और वहाँ वो जो आप क्या मामला हुआ था? पता नहीं, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। मौलाना इलियास ने हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले अपने मुफीद ठिकाने के तौर पर मुंबई को चुना था। लेकिन आपसी मतभेद के चलते दावत-ए-इस्लामी यहाँ दो धड़ों में बंट गया। पुराना धड़ा मुंबई से होते हुए कर्नाटक और दक्षिण के हिस्से में फैला, तो दूसरा जिसे आज दावत-ए-इस्लामी का सबसे कट्टरपंथी कैंप माना जाता है, उसकी जड़ें यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे शहरों में जम गई। दावत-ए-इस्लामी आज से 30 साल पहले पाकिस्तान के शहर कराची में कायम हुआ था। उसके बाद वहाँ से 10 साल के बाद में ये हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में सबसे पहले बम्बई में इसकी ब्रांच कायम हुई और फिर जो उस वक्त के अमीर थे उनके दरमियान, दावत-ए-इस्लामी के अमीर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए और फिर इसके दो धड़े बन गए। एक का नाम सुन्नी दावत-ए-इस्लामी हो गया और एक का नाम दावत-ए-इस्लामी हो गया। सुन्नी दावत-ए-इस्लामी ले दे करके महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक तक सीमित रही, मगर दावत-ए-इस्लामी ने अपने पैर जो है वो काफ़ी शहरों में पसारे और पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचें उसकी कायम हुई और काफ़ी फैलाव हुआ। दरअसल हिंदुस्तान के हाथों कई बार शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तबाही के लिए कई प्लानिंग पर काम करना शुरू किया था।
खासकर पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को आतंकवाद और कट्टरवाद का जख्म देने के लिए कई चाल चली। दावत इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को भी इसी के चलते फलने फूलने का मौका मिला। और पाकिस्तान की शह पर इसने इस्लामी तालीम का कवर लेकर यहां घुसपैठ की। दावत इस्लामी ने खासकर हिंदुस्तान के उन शहरों को चुना जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक थी। कानपुर भी उसी में से एक था। देखिए, इनका भारत में आने का मकसद वही है कि 1971 की जंग में जब भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करा दिया और पाकिस्तान की हर तरह से सामरिक कमर टूट गई, तो उन्होंने एक नया एजेंडा तैयार किया जो कि ग़ज़वा-ए हिंद एजेंडा था। और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दावत-ए इस्लामी की स्थापना कराई गई और दावत-ए इस्लामी के ज़रिए पाकिस्तान के अन्य कट्टरपंथी समूहों की स्थापना कराई गई, जैसे तहरीक सिराते मुस्तकीम है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। ये सारे समूहों को बनाया गया। इनका मकसद ये था कि भारत में किसी भी तरीके से बरेलवी सेक्ट में आतंकवादी गतिविधियों को प्रचारित और प्रसारित करना। ये जो दावत इस्लामी का कार्य है, ये तो लोगों को, दुनिया को बताते हैं कि हम रिलीफ का और फलाह बहबूदी यानी कल्याण का काम कराते हैं। और ये मदरसे और सेंटर बनाने के बाद मदनी चैनल के द्वारा इनको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और उस मदनी चैनल में उसमें धर्म परिवर्तन की बातें बताई जाती हैं और उसमें जो है वो कट्टरपंथ की बातें बताई जाती हैं और तमाम तरीके की जिससे समाज में नफरतें फैली वो बातें बताई जाती हैं। 2004 में दावत इस्लामी के जब 2 टुकड़े हुए तो मौलाना इलियास कादरी ने कानपुर, बरेली, अजमेर, अहमदाबाद जैसे शहरों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। उसने मुसलमानों को दीनी तालीम के नाम पर हिंदुस्तान में अपना पैर जमाया और धीरे धीरे मदरसों के जरिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता गया। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी जमात इसके झांसे में आने से बची रही। दावत इस्लामी का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है और इसका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, मगर ये जो घटना हुई है और ये 2 लोग हैं, इनको दावत इस्लामी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो अगर और भी सबूत अगर मिलते हैं तो फिर जाहिर बात है कि जो कहेंगे वो ठीक है। और मगर अभी फ़िलहाल तक मेरी नॉलेज में कोई इस तरीके से कोई तहकीक नहीं है कि आतंकवादी संगठन है। हाँ, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो ये दोनों लोग पाकिस्तान गए थे और दावत इस्लामी के अमीर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये बात ज़रूर दुरुस्त है। पाकिस्तान जो मकसद ताकत के दम पर हासिल नहीं कर सकता था, उसने इस काम के लिए दावत इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों की मदद लेनी शुरू कर दी। वो इन कट्टरपंथी संगठनों की मदद से हिंदुस्तान में कट्टरपंथियों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहता है और इसकी शुरुआत इसने दोबारा 2014 में महाराष्ट्र से कर दी। हालांकि इस कट्टरपंथी संगठन पर अब भारत के खुफिया विभाग की नजर है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस कट्टरवादी संगठन ने भी अब खुद को बदलना शुरू कर दिया है। अब वो कट्टरवाद के साथ साथ नौजवानों को एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दे रहा है। इंडिया टीवी की टीम नागपुर में दावत इस्लामी के एक ऐसे सेंटर में पहुंची जहां भव्य इमारत के अंदर देश के अलग अलग राज्यों के तकरीबन 300 से ज्यादा नौजवान कंप्यूटर ट्रेनिंग ले रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि दीनी तालीम के नाम पर एंट्री पाने वाला ये कट्टरपंथी संगठन यहां नौजवानों को क्या सिखा रहा है। हालांकि इंडिया टीवी की टीम ने सेंटर कोऑर्डिनेटर से इस बारे में कुछ सवाल पूछा, लेकिन कैमरे के सामने कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। दावत इस्लामी क्या है? पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन। मुखिया मौलाना इलियास अत्तारी। पाकिस्तान के कराची से संचालित, 155 देशों में सक्रिय, 2014 से भारत में एक्टिव, जिहादी बनने की स्पेशल ट्रेनिंग, भारत में कट्टरवाद फैलाने का आरोप, चंदे में मिले पैसे का गलत इस्तेमाल, स्लीपर सेल तैयार करने का आरोप, कन्हैया लाल के कातिलों की ट्रेनिंग। क्या खुद को बदल रहा है दावत इस्लामी? दीनी तालीम देने वाला संगठन क्यों दे रहा है टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग? क्या आतंक के लैब में तैयार हो रहा टेक्नोलॉजी और कट्टरपंथ का कॉकटेल? सवाल कई हैं जिसका जवाब तलाशे जाने बाकी है। खैर, नागपुर में दावत इस्लामी के बदले चेहरे को देखने के बाद इंडिया टीवी की टीम इस कट्टरपंथी संगठन की सच्चाई खंगालते खंगालते मुंबई के उस इलाके में भी पहुंची जहां दावत इस्लामी नाम के 2 अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं और जिनकी ब्रांच पूरे देश में है। इसमें एक है मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी की सुन्नी दावत इस्लामी।
सुन्नी दावत इस्लामी की बुनियाद मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी ने रखी थी। ये वही संगठन है जो पाकिस्तान के दावत इस्लामी से अलग हुई थी। ये वही शाकिर अली नूरी हैं जिन्हें 1990 के दशक में पाकिस्तान के मौलाना इलियास अत्तर कादरी ने कराची की दावत इस्लामी का हिंदुस्तान में सदर यानी आमिर बनाया था। 90 के दशक में कराची से हिंदुस्तान आकर पाकिस्तानी मौलाना ने दावत इस्लामी की नींव मुंबई में डाली थी, लेकिन बाद में आपसी तालमेल और बुनियादी सोच में फर्क आने के कारण मौलाना मोहम्मद शाकिर अली ने खुद का अपना एक अलग संगठन बना लिया और कराची के दावत इस्लामी से अलग हो गए। इंडिया टीवी की टीम जब सुन्नी दावत इस्लामी के हेडक्वार्टर पहुंची तो यहां मदरसे के अंदर स्टूडेंट्स को अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद दावत इस्लामी का नाम सामने आया। दावत इस्लामी की जो शुरुआत है वो पाकिस्तान के कराची से हुई थी। वहाँ पर मौलाना इलियास कादरी ने इस दावत इस्लामी की शुरुआत की थी, जिसकी पहली शाखा, पहली ब्रांच भारत में मुंबई के डोंगरी में डाली गई थी। और दावत इस्लामी की जो ये ब्रांच है, यहाँ पर शाकिर अली नूरी को इसका आमिर बनाया गया था। शाकिर अली नूरी की ये जो ब्रांच है वो यहाँ डोंगरी में काम करती है। और यहाँ पर देखिए आमिर ए सुन्नी दावत इस्लामी का ये दफ्तर है, SDI एजुकेशन सेंटर है। हम यहाँ पर जामिया गौसिया नजमुल उलूम मदरसे में आए हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने की कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या अभी भी जो पाकिस्तान के मौलाना अत्तर अली हैं उनसे कोई कनेक्शन है। हम सीधे मदरसे के अंदर चलते हैं और हम अब मदरसे के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लासेस चल रही है और इस क्लास में सभी जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो बैठे हुए हैं और टीचर इन्हें पढ़ा रहे हैं। हम सबसे पहले टीचर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इन लोगों को। एक्चुअली ये कॉन्टेम्प्रेरी नॉलेज है। साइमल्टेनियसली व्हेन दे एक्वायर रिलीजियस नॉलेज, सो दे आल्सो कैन कीप pace with the time, right? So they are provided the best, contemporary knowledge, and I teach English. Okay. यहाँ हमारी मुलाकात मौलाना शाकिर अली के बेहद करीबी और सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग रिजवान खान से हुई है। तो क्या कभी यहाँ पर वो दोनों जो एक्यूज हैं वो यहाँ के मदरसे में, आपके मदरसे में या आपके तारुफ से कभी मिलने यहाँ पर आए? बिल्कुल भी नहीं। न यहाँ कभी वो आए, न कोई मदरसे में हमारे पढ़े, न हमारे से मुलाकात हुई, न वो मिले और न हम उनको जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर कभी क्या सर कोई जांच एजेंसी आई, कोई पूछताछ करने के लिए, कोई जांच एजेंसी, NIA या कोई और जांच एजेंसी? मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्या है। ऐसी कोई एजेंसी यहाँ पर नहीं आई गवर्नमेंट की या NIA, जैसा कि आप कह रहे हैं। और अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून के मुताबिक जब हम काम करेंगे और रहेंगे और उसका रिस्पेक्ट करेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मराठी में भी पढ़ता हूँ, मराठी में भी मैंने पढ़ी है, इंग्लिश में भी पढ़ी है। तो ये इस तरीके से एक मोहब्बत का माहौल बनाने की हम कोशिश करें। इसके बाद हम ढूंढते ढूंढते उस दावत इस्लामी के दफ्तर भी पहुंचे जिसके चीफ पाकिस्तान में बैठे मौलाना इलियास कादरी है। यहाँ दावत इस्लामी ने अपनी गहरी जड़ें जमाई हुई हैं, लेकिन यहाँ हमसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हालांकि हमने यहाँ पूछताछ की तो पड़ताल में पता चला कि यहाँ अब तक कोई जांच एजेंसी पूछताछ करने नहीं आई है। बहरहाल कराची में बैठकर दावत इस्लामी का चीफ मौलाना इलियास कादरी हिंदुस्तान में जड़ें फैला रहा है और पाकिस्तान की शह पर उसने देश के कई शहरों में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया है। बेशक वक्त रहते अगर इस संगठन की हरकतों पर बैन नहीं लगाया गया तो उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर केस जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।